संभल में शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इस सवाल को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी तरह के एक्शन लेने से मना कर दिया। वहीं संभल हिंसा के एक एक सच को सामने लाने के लिए हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग की टीम ने जामा मस्जिद के साथ साथ पूरे इलाके का दौरा किया, बारीकी से हर एक एंगल से इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा कैसे भड़की और किसने भड़काई। लेकिन इन सब के बीच एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद परिसर में प्राचीन इमारतों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। साल 1920 से ही इस मस्जिद के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई के पास है, लेकिन जब भी एएसआई की टीम दौरा करने जाती उसे रोकने के साथ हर बार स्थानीय लोग पुलिस में शिकायत भी करते रहे। और इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नक्शा इंडिया न्यूज के हाथ लगा है जो बता रहा है कि यहां कैसे एक बड़े सच को लंबे समय से दबाया जाता रहा, दबाने की कोशिश की जाती रही। संभल में हिंदू पक्ष ने कुछ तस्वीरों और नक्शे के जरिए दावा किया है कि मंदिर से जुड़े कई प्राचीन अवशेष अब भी मौजूद हैं, जिनमें भगवान विष्णु की मूर्ति और उनके चक्र जैसी आकृतियां शामिल हैं। इस दावे को समर्थन देने के लिए कुछ नक्शे और सरकारी दस्तावेज भी पेश किए गए हैं, वो भी आज आपको दिखाएंगे। बात उस कुएं की भी होगी जो मस्जिद के बाहर है और वहां 2012 तक हिंदू महिलाएं पूजा करती थी, दीपक जलाती थी, शादी ब्याह में वहां पूजा होती थी। लेकिन फिर 2012 से महिलाओं को वहां पूजा करने से रोक दिया गया और फिर इस कुएं को पाट दिया गया। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक सबूत, एक एक तस्वीर, एक एक नक्शा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। शाही जामा मस्जिद संभल में मौजूद हैं और जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, यानी जो पिटीशंस की गई उसको लेकर भी कहा जाता है कि 2012 तक यहाँ पर एक कुआं था जिसे लोग पूजा करते थे जिसकी, और इसे पाट दिया गया। और देखिए आप अभी भी जो लोहा है, शीट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऊपर लोहे की चादर एक बना दी गई है और सामने सीढ़ियाँ हैं जामा मस्जिद की एंटर करने की, जो मुख्य दरवाजे की, वहाँ से सीढ़ियाँ होकर जाती हैं और ये पूरा गोलाकार आकार है जो कुएं का, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। जहाँ पर ये पुलिसकर्मी बैठे हैं उसके ठीक नीचे ये कुआं था जिसे ढक दिया गया, पाट दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो लोहा है इसकी चादर यहाँ बिछा दी गई है। इसी कुएं को लेकर ये कहा जाता था कि 2012 तक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं आती थीं, फिर इन्हें रोक दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर जो तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर कोर्ट में अपील की गई थी। हिंसा के बाद एक तरफ जहां न्यायिक आयोग जांच कर रही है, राजनीतिक दल एक के बाद एक यहां पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू है। उसी बीच कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि मस्जिद के ठीक सटे हुए जो सर्वे का भी पार्ट है, जिसको लेकर ये पूरी पिटीशन हुई थी, जिसको लेकर ये पूरी याचिका भी दायर की गई थी और जो पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर कई सारी बातें हैं कि वो कुआं था, वहाँ पर पूजा अर्चना पहले होती थी। हमारे साथ वाष्णेय जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं और मेंबर हूँ नगर पालिका परिषद का। ये बताइए, वो कुएं को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, क्या पूरी कहानी है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भगवान कल्कि की अवतार स्थली में हम इस समय खड़े हैं और 19 कूप, 52 सराय, 36 पूरे, 68 तीर्थों से युक्त हमारी सुसज्जित ये भगवान कल्कि की अवतार स्थली है। और इसमें हम उस स्थान की ये चर्चा चल रही है जो हरिहर मंदिर के नाम से प्रचलित है। जब यहाँ आप किसी रिक्शे वाले को भी पूछते कि भाई कहाँ जाना है, तो वो कहता कि मुझे हरि जी मंडल जाना है। तो वो बहुत समय तक, अभी फिलहाल तक उसका नाम हरि जी मंडल के नाम से ही लोग कहते रहे। वहाँ पे कुआं है जिसका नाम है धरणी बरा कूप, जो सीढ़ियों के बाईं ओर है। इसी तरह की सीढ़ियां हैं? हाँ, लगभग ऐसी सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा ऊंची हैं। वो धरणी भरा कूप है। अंदर एक जो वहाँ पे जो बुजू का स्थान बनाया गया है, वो यज्ञ स्थल रहा पहले टाइम में। उसके बराबर में एक विष्णु यज्ञ कूप है, उसको यश कूप भी कहते हैं। दोनों हमारे जो पुराने नक्शे हैं उसमें अंकित है। और वहाँ 2012 तक कुआं पूजन की परंपरा रही और पूरी, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं, जो हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो आसपास का, तो वहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सारे वहीं पूजन करने जाया करते थे।
जब भी कोई वैवाहिक कब तक पूजा? 2012 तक पूजा हुई। जब कोई वैवाहिक समारोह हो या किसी बच्चे का जन्म हो या दीपावली पे दीप रखने की परंपरा, ये सारी वहाँ पे उस कुएं पर पूजन हमारा होता रहा। धरणी बरा कूप के नाम से उसको जानते हैं। तो कुएं की वो पुरानी तस्वीर हमारे पास है 2012 से पहले, जहां महिलाएं पूजा करती थी, वो भी आपको हम दिखाएंगे एक एक कर। और साथ ही जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है एक नक्शे के जरिए, और बताया जा रहा है कि हजारों वर्ष ये पुराना नक्शा है, और उस नक्शे में संभल जो तीर्थ स्थल को बताया गया है, और उसमें करीब 68 तीर्थ और 19 कूप भी दिखाए गए हैं। वो एक एक तीर्थ, एक एक मंदिर आपको बताएंगे, कहाँ मंदिर है, कहाँ कूप है, उस नक्शे के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर संवाददाता जो जिनकी आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से। विष्णु कुमार शर्मा हैं, एएसआई के वकील हैं, और एएसआई ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु। फाजिल अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, सबसे पहले चूंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी और हम तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं, आप वहां पर मौजूद रहे, आपने मस्जिद को देखा, जो हिंदू पक्ष का दावा है उन दावों से कितना हकीकत, कितना सच वहां पर अभी दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आईने की तरह साफ होती हैं। और वही तस्वीरें हम और सब आप लोग भी देख रहे हैं, ऑडियंस भी देख रही है जो इंडिया न्यूज़ पर इस समय देख रही होगी, कि मस्जिद से बाहर निकलते ही वो कुआं है जिसे पाट दिया गया। 2012 तक बाकायदा नक्शा है जो ये बता रहा है कि यहाँ पर कुआं था, अंदर और बाहर दोनों जगह, चारों तरफ कई सारे मंदिर बने। लेकिन इस बात से अलग एक बात और है कि 2012 तक वहाँ बाकायदा पूजा होती थी, महिलाएं आती थीं और बाकायदा इसकी फ़ोटोग्राफ्स है। इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर रोका गया उन्हें, और तब से ही ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहा। तमाम याचिकाएं हुई हैं, स्थानीय लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये आज़ादी के बाद से कई बार ये मामला उठ चुका है कि वहाँ पर इस तरह से पूजा अर्चना चल रही थी, वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, और जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर कई बार ये बातें कही गई। गंगा जमुनी सरस्वती की पूरी तरह तहजीब में भरा हुआ हमारा देश, जहाँ पर मस्जिद के बगल में मंदिर है, जहाँ पर कुएं के बगल में प्याऊ है, लेकिन अगर किसी की आस्था जुड़ी हुई और लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए था। ये बातें दूसरा पक्ष कह रहा है। हम जहां मौजूद थे संभल में उस वक्त, वहां पर बाकायदा नक्शे दिखाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इंतज़ामिया कमेटी ने मना किया कि वहां पर पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर नमाज अदा की जाती है। और ये सारी बातें फ़िलहाल कोर्ट में अब फैसले के बाद सामने आएंगी। लेकिन बिल्कुल साफ है कि कुएँ को लेकर जो बात कही जा रही है और जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि वहां पर पूजा अर्चना महिलाएं करती थीं। कई सारी तस्वीरें हैं, कई सारी बातें हैं। ये भी दीजिए कि आज न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंची, किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है, और आज क्या कुछ जांच की गई, और आगे जांच की दिशा कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, न्यायिक आयोग की टीम आज मुरादाबाद देर रात सर्किट हाउस पहुंची थी। 2 सदस्यीय न्याय आयोग के जो मेंबर्स थे वो पहुंचे, चाहे एक्स रिटायर्ड जज हों या फिर पूर्व डीजीपी ए के जैन। वो आज संभल पहुंचे और फिर उन्होंने मौका मुआयना किया, यानी खासतौर पर वो इलाके जहां पथराव की घटनाएं शुरू हुई थी, जामा मस्जिद का वो इलाका जहां पर ये डिस्पर्सल हुआ, शुरू में पथराव से लेकर फिर हिंसा भड़की और ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। उन्होंने देखा कि कैसे वहाँ पर निकलने का रास्ता था, क्योंकि जितने भी विजुअल्स हम देख रहे थे स्क्रीन्स पर, या जितने भी क्रूशियल एविडेंसेस जो विजुअल्स के तौर पर या तस्वीरों के तौर पर हमारे सामने आए हैं, वो एरियल व्यूज़ के हैं। यानी वहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे थे वो घर पे, जो कई लोगों ने तोड़े। कई लोग नकाबपोश थे, उनकी मंशा क्या थी उसको लेकर तो जांच चल रही है। लेकिन हाँ, ये बात कहीं से बिल्कुल साफ है कि कुछ लोगों के इरादे ठीक नहीं थे जो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने पत्थर चलाए, गोलियाँ चलाते हुए तस्वीरें आई हैं सामने। उनको लेकर प्रशासन की तरफ से 700 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, पोस्टर्स जारी कराए जा रहे हैं, तमाम तरीके की कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आज जब न्यायिक आयोग की टीम पहुंची तो उन्होंने उन अधिकारियों से भी पूछा कि आपको कितने बजे कॉल आया, कितने बजे का रिस्पांस टाइम था। जब आयोग वहां पहुंचा तो वो जमा मस्जिद के पूरे इलाके का सर्किल राउंड किया उन्होंने। वहाँ पुलिस की वैसे भी पूरी तरह बंदोबस्ती है, कई जगह पाबंदी भी लगाई गई थी। अभी फिलहाल सब कुछ सामान्य है, इंटरनेट कनेक्शंस दोबारा से रीइंस्टेन कर दिए गए हैं।
और वहां पर जाकर उन्होंने पूछा कि आपको कितने बजे कॉल आया था। उन्होंने एसएसपी से पूछा आपको कितने बजे कॉल आया था, आपको किसने कॉल किया था। वो अधिकारी भी सामने आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ था। कुछ चश्मदीद थे वहां मौके पर, उनसे कहा गया कि इनको आइडेंटिफाई करिए, हमें एक लिस्ट चाहिए, और साथ ही साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो मतलब चश्मदीद हैं, बिंदु साथ ही साथ से हर वो एंगल एविडेंसेस जो से फॉरेंसिक जांच की जा एविडेंस रही है। है न्यायिक आयोग की टीम की तरफ से, और यकीनन इस जांच से कई सारे सच सामने आएंगे। वो सच बेनकाब होंगे कि हिंसा की साजिश किसने रची। लेकिन सबके बीच जो मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद है, विष्णु कुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि एएसआई ने हलफनामा दायर कर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। 1920 से ही एएसआई की देखरेख में ये मस्जिद, लेकिन एएसआई की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और अंदर में क्या निर्माण हो रहा था, नहीं हो रहा था, कोई भनक नहीं एएसआई को। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, इस बात में मैं प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 जो कि एएसआई डिपार्टमेंट है, उसकी ओर से मैंने अपना जवाब दाखिल किया है। तो एएसआई से जैसा मुझे इनपुट मिला वो मैंने अपने प्रतिवाद पत्र में लिखा है। इससे पूर्व वो अनेकों बार मॉन्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए गए थे, लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने, जिसमें कुछ वकील भी हैं उनके मैनेजमेंट कमेटी में, तो उन्हें जाने से रोका गया। इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर भी की गई, और इससे और 2018 में एक एफआईआर भी मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट की गई है, जिसका मुकदमा अभी भी संभल न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं तो ये लास्ट कब गई थी एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर? लास्ट टाइम जो गई है वो 25 जून 2024 को गई है। उससे पहले 10-12 दिन पहले उन्होंने वो सारी टीम गई थी वहां पर, लेकिन जाने नहीं दिया गया। फिर 10-12 दिन बाद बोले आप आइएगा और डीएम से परमिशन लीजिएगा, डीएम हमारे साथ में आए तब आप आइएगा। इसलिए उन्हें 10-12 दिन एएसआई पहले की नहीं टीम जाने जब दिया। जाती और थी तो उन्हें कैसे रोका जाता था जाने से? जबरदस्ती कहा जाता आप नहीं जा सकते हैं, जबकि ये तो एएसआई की देखरेख में है। बिल्कुल सही बात है, एएसआई की देखरेख में है और एएसआई को आने जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि कंट्रोल भी एएसआई का उस बिल्डिंग पर रहना चाहिए। लेकिन एएसआई की टीम और उसके अधिकारी जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, तो वहां के स्थानीय नागरिक और मैनेजमेंट कमेटी उन्हें रोकती थी और अंदर जाने नहीं देती थी। डीएम महोदय से भी इसके बारे में शिकायत की गई थी। फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो एएसआई की टीम गई है वो 25 जून 2024 को इंस्पेक्शन करने गई है। एएसआई की टीम कितनी बार गई होगी 1920 से अब तक? कितनी बार गई होगी एएसआई की टीम? ज्यादा पहले तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इससे पहले भी 2024 से पहले भी, क्योंकि एएसआई का जितने भी कंट्रोल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें रूटीन इनका इंस्पेक्शन रहता है, तो हर बार इन्हें ये दिक्कत हुई है। तो ये और जब भी विष्णु जी, जो ये जो कुएं पाटने की बात हो रही है या कुछ निर्माण की बात हो रही है, क्या एएसआई की बिना जानकारी से सब कुछ होता रहा? नहीं, एएसआई के जानकारी में हुआ है और एएसआई ने इसके लिए कार्रवाई भी की है प्रशासनिक स्तर पर और केंद्रीय सरकार के स्तर पर। एएसआई की अनुमति के बगैर ये हुआ है, मेरा ये सवाल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2018 में जो आप अगर विजुअल्स इसके देखें मस्जिद के, तो उस पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों पे एक स्टील की रेलिंग दिखाई देगी, तो वो रेलिंग जो है 2018 में इनके द्वारा लगाई गई, और भी कई निर्माण कर लिए गए। ऊपर जो मीनार देखते हैं उस पे भी कुछ निर्माण कर लिए गए, पत्थर लगा दिए गए। जो मेन गेट है मंदिर का या मस्जिद का, तो उस पर जो पत्थर लगा दिए गए हैं, जो साइड में द्वारपाल बने हुए हैं उन्हें बंद करके पत्थर लगा दिए गए हैं। तो इन सब जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए थे 19 जनवरी 2018 को एएसआई के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को लिखकर एक एफआईआर कराई थी। वो 19 जनवरी 2018 को एफआईआर की गई है मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट। ठीक है फाजिल अहमद साहब, ये तो सरासर दिख रहा है कि एक बड़े सच को छिपाने की कोशिश की जाती रही। एएसआई की अनुमति के बगैर वहां निर्माण होता रहा, कुएं पर पूजा करने से रोका जाना या फिर अगर अवैध निर्माण होना, ये सब कुछ तो सीधे सीधे संकेत है कि एक बड़े सच को दबाने की कोशिश होती रही। देखिए, आप लोग टीवी के एंकर हैं और आप लोग की मंशा अंदर से
वही सब चीजें बताने की हैं जो आपको सूट करता है। एएसआई की बात जो अभी भाई साहब कर रहे थे, ज्ञान माफी मामले में हम लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा। ज्ञान माफी में 3 महीना तक इन लोगों ने आकर के उसका पता नहीं क्या क्या मशीन से सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट किया, उसमें दस्तखत ही किसी का नहीं है। उस पूरे रिपोर्ट में किसी का दस्तखत ही नहीं है। और पिछली दीवार पर मस्जिद की पिछली जो दीवार है, पूरी तरह से बौद्ध स्तूपा के सारे चिन्ह बने हुए, पूरी तरह से बौद्ध चिन्ह है। हम लोग भी चाहते थे कि ठीक है, अगर बुद्ध का जो स्ट्रक्चर इसमें निकलता है उसके बारे में एएसआई ने तो कोई चर्चा ही नहीं की। कोई उसका साहित्यिक कोई भी ऐतिहासिक एविडेंस जो है, हिस्टोरिकल एविडेंस अगर निष्पक्ष होकर के, चाहे वो किस एरिया 1000 साल पहले किसका था, पीछे का वाल किसका है, मस्जिद कहाँ है, कोई सिर्फ एक बोगस रिपोर्ट बना करके, जैसे कूड़ादान से उठा करके ले आके 2012 तक कुएं की पूजा होती थी, ये भी बोगस है। अब हम बता रहे हैं, परेशान मत होइए, आ रहा है जी। आप तो तुरंत परेशान हो जाते हैं मनोज जी, थोड़ा सा हमारी भी सुन लीजिए। सुमित झा नाम हुआ, बिल्कुल। ये लोग कहीं भी किसी भी देखिए, मुसलमानों का तरीका ये है कि वो किसी को बहुत पहले डिस्टर्ब नहीं कर, कोई आके पूजा करता है, कुछ भी कहीं भी 4 ईंटा जोड़ करके वहां किसी मंदिर का एक मूर्ति रख देते हैं, फिर वहां मंदिर बना लेते हैं। तमाम सैकड़ों मंदिर जो है सड़क 4 ईंटें तो यहाँ मस्जिद में जोड़ी गई है, ये साफ साफ सबूत दिख रहे हैं। नहीं, वो कुआं जो है, वो कुआं जो है, वो कुआं को क्यों पाटा गया? 4 ईंटें तो वहां डाली गई, या अवैध निर्माण की बात वहां मस्जिद के अंदर हो रही है। कुआं की जरूरत नहीं है, अब सबमर्सिबल पंप लग रहा है। अब कुआं जो है वो खतरा है कि बच्चे गिर जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो कुआं की अब जरूरत नहीं है, अब टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। अब हजारों कुएं हर गांव में पहले थे, हर गांव में सब पड़ गए, सब सबमर्सिबल पंप लग गए। अब कहाँ कुआं रह गया? नहीं, कुएं की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कुएं को पाट कर उसमें अवैध निर्माण करने की जरूरत है। नहीं, तो सब लोग कर लेते हैं, आप ही के घर के सामने होगा तो आप पाट के क्या करेंगे? एएसआई की संपत्ति है, एएसआई की देखरेख में ये है, तो फिर बिना एएसआई के अनुमति। सुनिए, सोमनाथ मंदिर में 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। अहमद, मैं ये कह रहा हूं कि एएसआई को रोका जाना, एएसआई को रोका जाना, एएसआई की टीम को जाने से रोकना, अवैध निर्माण करना एएसआई की अनुमति के बगैर, ये तो आपकी अपनी स्टोरी है ना। नहीं, मेरी स्टोरी क्या है? एएसआई आप वही तो दिक्कत है कि आपको जो सूट करे, अब एएसआई के वकील बोल रहे हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपकी अपनी स्टोरी है। एएसआई के वकील जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, तस्वीरों पर भरोसा नहीं है। तस्वीरें भी हम दिखाते हैं आपको, और दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। आइए, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये आपकी अपनी स्टोरी नहीं, सब दिक्कत यह है कि आप अपने तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। आपको एएसआई के वकील पर भरोसा नहीं है, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं होता है, कभी कभी आपको पुलिस पर भरोसा नहीं होता है। भाई, न्यायिक आयोग की जांच टीम भी कर रही है जांच, आप शायद कहेंगे नहीं, इसमें ही भरोसा नहीं है। अगर वो कहेगी टीम की, ये अगर कोई मुस्लिम इसमें धर्मगुरु शामिल है, कोई मुस्लिम नेता शामिल है, तो आपको जो सूट करता है वो आप दिखाइए जरा तस्वीर कुएं वाली। और यहां देखिए, ये शादियों में यहां पर पूजा होती थी। ये कुआं है, मस्जिद के बाहर कुआं, और ये महिलाएं यहां पर पूजा करती थी, दीपक जलाती थी, शादियों में पूजा होती थी। 2012 से पहले तक यहां पूजा होती थी और शादियों में पूजते थे, दीपक जलाते थे। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि वहां पर हिंदुओं की आस्था कितनी बड़ी थी। मस्जिद के बाहर कुआं पूजन का सिलसिला लगातार चलता था, एक परंपरा होती थी, लेकिन उसे रोक दिया इंतजामिया कमेटी की तरफ से। शादियों में पूजा को, और एक पारिवारिक फंक्शन, अगर किसी शादी में जो कोई रीति रिवाज होती है, उस रीति रिवाज को निभाया जाता था। और ये वो तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि ये कुआं और कुआं पर पूजन 2012 से क्यों रोकी गई? अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? उससे पहले खतरा नहीं था। अब आगे आपको दिखाते हैं नक्शा, जो हजारों वर्ष पुराना नक्शा यहां पर पेश किया गया हिंदू पक्ष की ओर से। उस नक्शे में भी बहुत कुछ साफ है, बहुत कुछ स्पष्ट है, और ये नक्शा दिखाया गया। देखिए, यहां पर हरि मंदिर, यहां बीच में यज्ञ कूप है, शिव मंदिर यहां पर आप देखिए, ये इधर शिव मंदिर है, और साथ ही मनोकामना मंदिर है, विष्णु कूप है, ये एक हवन कुंड है, यज्ञ कूप है। और यज्ञ कूप के बारे में अभी अभिषेक सिंह भी बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में, जो उनसे बात की गई नगरपालिका के सदस्य ने, कि जिस जगह यज्ञ कूप है वहीं पर वुजू अब किया जाता है। और विष्णु कूप 68 तीर्थ हैं, कुल 68 तीर्थ हैं
ये नक्शा बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना नक्शा हिंदू पक्ष की तरफ से पेश किया गया है, दावा किया गया है और इस नक्शे में साफ साफ जिक्र है कि कहां क्या है और बीच में हरि मंदिर। अब इस तरह के नक्शे, एक और नक्शा है, एक और नक्शा की तस्वीर दिखाइए। और ये सारी तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए या कुएं पूजन की तस्वीरें हैं, कुआं पूजन की, या एएसआई का दावा है, तो ये सब कुछ संकेत क्या दे रहा है? संकेत दे रहा है कि एक बड़े सच को दबाने की कोशिश की जाती रही। चेतनानंद सरस्वती में जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये नक्शा हिंदू पक्ष ने पेश किया, ठीक है, कोर्ट इसको देखेगा, लेकिन एएसआई अगर कह रहा है कि हमें घुसने नहीं दिया जा रहा था, एएसआई की संपत्ति होने के बावजूद अवैध निर्माण होता रहा, तो ये सब क्या था? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सुमित जी, देखिए, एक लंबे समय तक भारत की राजनीति तुष्टीकरण की ओर इशारा करती रही और लगातार तुष्टीकरण करती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे ऐसी जगह, जो ऐतिहासिक ऐसी जगह जो एएसआई के अंतर्गत आती थी, धीरे धीरे एएसआई ने वहां अपना कंट्रोल खो दिया, क्योंकि जबरन उनको वहां जाने से रोका जाता रहा। ये तो अभी बहुत स्पष्ट हो गया कि जब सर्वे के लिए न्यायालय के आदेश के द्वारा सर्वे के लिए जब रिपोर्ट टीम जाती है, तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से पहले दिन बाधा उत्पन्न की जाती है, दूसरे दिन बकायदा हिंसा की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी की जाती है। तो ये ऐसे जहां 95 से 96% मुस्लिम आबादी है, वहां एएसआई को रुकना ही बहुत, मुझे लगता है काफी पहले एएसआई ने वहां अपना कंट्रोल खो दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे जिस कूप की आप बात कर रहे हैं, और फजील अहमद अभी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी आ गई है, सब आ गई है, लेकिन सनातन में जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ जब पुत्र को कोई स्त्री जन्म देती है तो कुआ पूजन होता है, जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो विवाह से पहले कुआ पूजन होता है। हमारे यहाँ ये परंपराएं रही है, लेकिन वो जबरन बंद करा दी गई, उसी तरीके से जैसे कि काशी विश्वनाथ में हमारी पूजा को वर्शिप एक्ट आने के बाद 92 में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए नाकामी रही सपा सरकार की, और उस सपा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उसको बंद करा दिया। कोई लिखित आदेश नहीं था काशी में, लेकिन फिर भी वर्बली कह के बंद करा दिया गया और वहां बैरिकेटिंग करके फोर्स खड़ी कर दी गई। बिल्कुल यही संभल में हुआ, इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ। एएसआई ने अपना अधिकार वहां खोया, क्योंकि जबरन उनके साथ बदतमीजी होती थी वहां पे, उन्हें वहां घुसने नहीं दिया जाता था। क्या रही होगी इसके पीछे मंशा, क्या रही होगी? मंशा है कब्जा, मंशा है उन तथ्यों को सामने ना आने देना जो गवाही देते हैं कि सनातन ने कितना संघर्ष किया है अपने सर्वाइवल के लिए। मंशा है हमारे देव प्रतिमाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने फाजिल अहमद कहते हैं कि कोई हिंदू 4 ईंटा जोड़कर कहीं भी मूर्ति रख के पूजा करने लगता है। असल में फाजिल अहमद पता नहीं क्यों 4 ईंटें तो यहाँ पर तोड़कर जोड़ी जा रही है मस्जिदों की। सुमित जी, मैं बता रही हूँ ना, फाजिल अहमद आज जो बात बोल रहे हैं वो सपा के मुखिया कुछ दिन पहले बोल चुके हैं। ये चलन भारत में चल चुका है कि सनातन को जो चाहे कह लो, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, सनातन का कितना भी अपमान कर लो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फाजिल अहमद की भाषा हमें समझ में आ रही है, उसी मानसिकता की वो भाषा बोल रहे हैं, उसी जी। देखिए, हम कई मंदिर और मस्जिद एएसआई के निगरानी में दिल्ली में है। मेहरौली में कुतुब मीनार में मस्जिद भी है, स्तूपा भी है, और बौद्ध स्तूप भी है, और मस्जिद भी है। अरे फाजिल साहब, सनातन भारत का सबसे पुरातन और हाँ मैं ही बोल रही हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सनातन से भारत है, सनातन आत्मा है भारत की, जिसको आप लोग लगातार नकारने का प्रयास कर रहे हैं। आप बौद्धों को ले आते हैं, आप जैनों को ले आते हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, सबसे पहले यहाँ सनातन था। तो जब भी आप यहाँ सर्वे करेंगे, जब भी खुदाई करेंगे, तो कितने भी गहरे खोद लीजिएगा, निकलेगा सनातन ही। नक्शा और इसी बात का खौफ खाते हैं आप लोग। न्यायालय, अरे कौन कहते हैं,
आपके कहने से इतिहास हो और अभी जाएगा क्या, कह या रहे आपके थे, कहने से सनातन की मनोज जी कह परंपराएं रहे थे बदल कि जाएंगी? 1000 साल का फाजिल नक्शा अहमद, है। अरे नहीं कागज कब फाजिल बना, अहमद, स्याही कब बनी, नहीं नक्शा कब फाजिल बनना अहमद शुरू हुआ? है कौन इस बात को जस्टिफाई करने वाले? इस 1000 बात को साल, जस्टिफाई करने के लिए 1000 ही साल भारत पहले में सर्वे किया जा, 1000 साल का भारत इतिहास में है, जहाँ नक्शा भी बात बनता था दायर 1000। होता है सबसे पहले सर्वे की कब परमिशन इसलिए दी जाती है ताकि ये अरे पता चल नक्शा सके उक्सा बनना तो कि शेरशाह वास्तव में सूरी के उसकी जमाने से नौयत शुरू क्या हुआ। है। 200-300 बहुत साल से स्पष्ट सर्वोच्च नक्शा उक्सा बन न्यायालय रहा है, उससे आप पहले लोग तो कहाँ झूठ नक्शा बोलते उक्सा था? रहे लगातार, वर्शिप अब तो एक्ट सुनिए, का हवाला देते अब सुन रहे, लीजिए, हमारा भी वर्शिप सुन एक्ट का लीजिए। हवाला देके आपने काशी विश्वनाथ में हमारी मनोज जी, हम पूजा बोले बंद कि चुप हो करवा जाएं? दी। नहीं फाजिल अहमद, नौ- फाजिल अहमद, नहीं, आप बोलिए तो हम, या तो हम आप बोले ठीक है, या आप तो मत चुप हो जाएं। मानिए, नक्शा को मत मानिए, आप तस्वीरों को मत मानिए। मेरा एक ही सवाल है, एएसआई टीम को क्यों रोका गया? अब तो बता रहे हम क्यों रोका। ये लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना। सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं इस बात को कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना। और जब राम मंदिर की खुदाई हो रही थी, शिलान्यास जब हुआ, तो जब नींव की खुदाई हो रही थी तो उस समय बुद्ध निकल गए उसमें से। तो कैसे हम मान लें कि आपका हर जगह है? ये आपको कैसे पता चला? ये आपको कैसे पता चला बुद्ध निकल गए? नई कहानी बतानी शुरू कर देते हो। नहीं कुछ भी मत बोलिए। नई कहानी, मंदिर का जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बुद्ध अरे निकले। ये कहाँ आपको पता चल गया? यही तो दिक्कत है कि आप अपने नैरेटिव सेट कर लेते हैं और वही बताते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नक्शा दिखा रहे हैं, और ये सवाल पूछ रहे हैं कि एएसआई टीम को, भाई आप में खोट नहीं थी, एएसआई टीम को क्यों रोका गया? मेरा सवाल सीधा है, एएसआई टीम को क्यों रोका गया? एएसआई टीम को क्यों रोका राम गया? मंदिर के खुदाई में बुद्ध कैसे? एएसआई टीम को नहीं, बुद्ध कहां निकल गए? आपके पास सबूत है? अरे सारी मूर्तियां सुरक्षित रखी हैं हाँ, अयोध्या से जो राम मंदिर नहीं, की खुदाई कहां से सबूत है भाई? सुप्रीम दिखा कोर्ट के दीजिएगा। ऑर्डर से नहीं सुरक्षित दिखा रखी दीजिएगा हैं। कहां सुरक्षित रखी सारी है, मूर्तियां सुरक्षित सरकार रखी की हैं। तरफ से या राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई बयान आया हो। फाजिल अहमद, आप कुछ भी कह देंगे तो वो हम नहीं मानेंगे। हम तो यहाँ सबूत दिखा रहे हैं साहब, आप इस नक्शा को नहीं मानेंगे, तस्वीर को नहीं मानेंगे, ठीक है, कोर्ट में ये बहस का मुद्दा है। मैं तो एक सवाल सीधे पूछ रहा हूं कि एएसआई टीम को, एएसआई की संपत्ति होने के बावजूद एएसआई टीम को रोकना, ये कहीं ना कहीं नियत में खोट नजर आता है। आप बोलने ही नहीं देंगे तो हम कैसे बोलेंगे? मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उस पर आइए ना, एएसआई टीम को क्यों रोका गया? आप कहां बोलने दे रहे हैं हमको? आप अपनी ही बात बोले जा रहे हैं। सवाल पर, आप जिस हमको सवाल भी पर सुनिए। मैं पूछ रहा हूं उस सवाल पर आइए। आप चिढ़ जा रहे हैं हमारे जवाब से, आपको चिढ़न पैदा हो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं आप मेरे सवाल से चिढ़ रहे हैं या भाग रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ सवाल करेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे तो उसका कोई मतलब तो नहीं। जवाब कुछ और सवाल का आप नहीं बीच था में ना। interrupt कर दे रहे हैं। सवाल सीधा है कि नहीं, शाही मैं जामा ये कह मस्जिद रहा में हूं कि आपको रोका नहीं क्यों पता गया? कि बुद्ध निकले राम मंदिर की खुदाई में, रोका नहीं, जब शिलान्यास बिल्कुल हो ये रहा था, गलत उसको तथ्य है। खुदाई हुई तो नहीं, ये तथ्य मूर्तियां गलत निकली। है। आपके पास उसको सबूत है तो बाकायदा पेश कीजिए। ये सुरक्षित गलत लोग, तथ्य है, राज ये तथ्य गलत है। नहीं, कुछ भी आप कह देंगे, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, अब फिर चिढ़ गए आप। नहीं, चिढ़ राजरत्न नहीं अम्बेडकर गए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ गए थे। झूठ से मुझे चिढ़न है। सुरक्षित कुछ रखने भी के मत लिए। बोलिए, झूठ मत बोलिए। सर, राजरत्न अम्बेडकर नहीं, गए थे फाजिल सुप्रीम अहमद का कोर्ट, कारोबारी उन्होंने- झूठ फाजिल पर अहमद चलता है साहब, ना। मैं आपसे मैंने पूछा कि जो एएसआई की संपत्ति है, एएसआई की देखरेख वाली ये मस्जिद है या मॉन्यूमेंट्स है, उसमें रोका क्यों जा रहा था? हाँ, तो हम सुनिए, एएसआई ने ही और रिपोर्ट तैयार की थी अयोध्या के लिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया था कि कुशीनगर जैसे अवशेष मिल रहे हैं और बुद्ध मूर्तियां हैं। एएसआई का सर्वे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लिया। ये कहां से आप जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं संभल में क्यों रोक रहे थे, क्यों गुंडागर्दी कर रहे थे, क्यों मस्जिद कमेटी पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी? मस्जिद कमेटी पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? वर्तमान में एफआईआर तो कोई दर्ज कर लेता है। हाँ, कोई दर्ज FIR कर, के वही सजा दिक्कत है। है फाजिल अहमद, आप अपने मुताबिक कुछ भी बोल देंगे वो सच है, बाकी अपने सारे मुताबिक सबूत, नहीं। आप सारी कोई तस्वीरें, अधिकारी एएसआई के जब वकील इतना साहब, 4 महीने कानून, से सब ज्ञानवापी सब का झूठ ये है। लोग सर्वे किए। विष्णु शर्मा जी, विष्णु और शर्मा बोगस जी, रिपोर्ट अब ये देती एएसआई है को भी और नहीं उस पर मानते साइने हैं, नहीं किए किसी एएसआई को भी नहीं किसी मानते। अधिकारी का दस्तखते नहीं है। विष्णु शर्मा जी, ये अरे जब किसी ये अधिकारी केवल का दस्तखते अफवाहें नहीं है उस फैलाने में माहिर पर, है। एएसआई जब ज्ञानवापी और का कुछ जब नहीं है। सर्वे रिपोर्ट दिया तो जो समाज अदालत के आदेश को भी नहीं मानता, अदालत द्वारा सर्वे टीम को, निरीक्षण टीम को मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाने देता, आज वो ये कैसे मान लेंगे? अब जरा कल्पना कीजिए, जब अदालत के आदेश का अनुपालन आप नहीं करते तो एएसआई के जो 2-3 अधिकारी आए होंगे, उन्हें आप क्या वहां पे सर्वे करने देंगे? जवाब दें मेरे इस बात का।
अरे हम तो पूछे ज्ञानवापी में सर्वे की रिपोर्ट पर जब दस्तखत अरे भाई नहीं हुए, संभल पर आइए ना। बात करके आप अरे ज्ञानवापी की रिपोर्ट संभल आपने पर एक शब्द देखी नहीं क्या? निकलता आपका फाजिल अहमद। ज्ञानवापी की बात मत कीजिए। ज्ञानवापी पर जब चर्चा हो तब ज्ञानवापी का होना जरूरी है। संभल पर आइए फाजिल अहमद, संभल पर एक शब्द नहीं निकल रहा है आपका। और ये भी फाजिल अहमद ये भी बता रहा है कि एक शब्द नहीं निकल रहा संभल पर, ये भी संकेत है कि सच को छिपाने की, दबाने की कोशिश कितनी होती रही। बोल रहे थे ना, कोई जवाब नहीं है। उनको बता रहा था कि ये हो गया वो हो गया। ये गए थे न्यायिक आयोग से बात करके, न्याय आयोग इनको बता के सब काम कर रहा है। अभी एक कोई सज्जन बोल रहे थे, हम तो चूंकि स्क्रीन पे मेरे किसी का फोटो नहीं आ रहा है। आप देखिए न्यायिक आयोग की टीम पर भी इनको सवाल है। ये हद है फाजिल अहमद, आपको भरोसा किस पर है भाई? न्यायिक आयोग की टीम पर भी सवाल है। अरे सर अभी कोई सज्जन आप ही कि इसी चैनल बिल्कुल हमारे संवाददाता हैं, हमारे संवाददाता हैं, वो हर पक्ष को जानेंगे ना। अब न्यायिक आयोग की टीम कैसे जांच करे, ये फाजिल अहमद से पूछकर जांच करेगी क्या? न्यायिक आयोग की टीम आपसे पूछकर जांच करेगी क्या? न्यायिक आयोग की टीम आपसे पूछकर जांच करेगी क्या? आपको न्यायिक आयोग की टीम पर भरोसा नहीं है, आपको किस पर भरोसा है? आपको संविधान पर भरोसा है फाजिल अहमद? आपको इस देश के संविधान पर भरोसा है? नहीं फाजिल अहमद, आपको इस देश के संविधान पर भरोसा है? अरे हमको नहीं भरोसा है कि बिना भरोसा कि हम बैठे हैं। हाँ बिना भरोसा के बैठे हैं। संविधान को चलाना, संविधान पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही सारी जांच करती है। अब कौन जांच करेगी? फाजिल अहमद को भेज दिया जाए जांच करने के लिए। अब फाजिल अहमद को भेज दिया जाए जांच करने के लिए। ना अदालतों पे भरोसा है सिर्फ मोबोक्रेसी पर और भीड़ तंत्र पर। तथागत बुद्ध के देश में हम बुद्ध की बात ना करें, ये लोग ये चाह रहे हैं। नहीं बुद्ध का देश नहीं है ये तो ठीक है भाई, सारी मस्जिदों को तोड़कर ना, सारी मस्जिदों को तोड़कर बौद्ध धर्म को दे दीजिए। चलिए इतनी हिम्मत दिखा दीजिए फाजिल अहमद, एक काम की नहीं यही पैदा हुए चेतनानंद जी, चेतनानंद जी मैं आ रहा हूँ मैम। फाजिल अहमद बहुत बुद्ध कर रहे हैं आप, इतना ही है तो सारी मस्जिदें तोड़कर ना दे दीजिए बौद्ध धर्म वालों को, दे दीजिए। बात बोल रहे हैं बुद्ध कर रहे हैं, तथागत बुद्ध कहिए। नहीं आप कह रहे हैं ना बौद्ध धर्म की विरासत है मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद नहीं आप एक बात बताइए, मस्जिद को तोड़ा गया, फिर भी आपने कहा कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आप कर दीजिए, दे दीजिए उनको ही। मस्जिद तोड़ा गया, अरे उनको ही दे दीजिए, दे देंगे ना वो आगे तो दे देंगे हर चीज में। बौद्ध धर्म अगर बौद्ध धर्म वालों का है, आपको पता है, नहीं सुनिए, अगर संभल की शाही जामा मस्जिद बौद्ध धर्म के अनुयायियों से छीना गया है, तब भी तो आप छीने हैं, तब भी तो आपने छीना है। बौद्ध लोगों को बौद्ध का भी सर्वे करिए ना, नहीं किसका है एक्चुअल तो पता तो चले। नहीं किसका है पता चलने के लिए कोर्ट है, लेकिन पत्थरबाजों के लिए खिलाफ न्यायिक आयोग की जांच टीम होती है, तो उस पर भी आपको भरोसा नहीं होता है। अभिषेक कहां किस वेद में महादेव लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, जरा बताइए। महादेव किसका शब्द है? महादेव बुद्ध का शब्द है। अच्छा आप यहाँ पर प्रवचन देंगे, अब यहाँ पर प्रवचन देंगे आप? नई परिभाषा सनातन पर बोलने से पहले इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको अब ज्ञान। फाजिल अहमद सनातन पर बोलने से पहले ये समझ लो कि आप लोगों की ये औकात नहीं है कि आप सनातन पर हम बोल रहे हैं। नहीं आप सनातन पर मत बोलो, आप मत बोलो। बौद्ध सनातन का हिस्सा है, हम लोग अपने आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले ये बताओ कि जो सुनो फाजिल अहमद, अरे सर्वे करने वाली टीम पर अगर आप लोग इतने सच्चे हो तो सर्वे करने वाली टीम पर क्यों पत्थरबाजी की, क्यों आप लोगों ने ऐसा की? इसका अर्थ है कि आप सच छुपाए बैठे हो। आप लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया है। अरे वो बौद्ध और हम निमट लेंगे, बौद्ध और हम निमट लेंगे, आप चिंता ना करो। आप ये बताओ कि मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर क्यों किया गया? आप ये बताओ कि मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर क्यों किया? अरे कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता नहीं करो। आप पहले ये बताओ कि संभल की मस्जिद में पत्थरबाजी, जब सर्वे के लिए टीम गई तो उस पर हिंसा क्यों की गई, पत्थरबाजी क्यों की गई, आगजनी क्यों की गई? 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। किस तरीके से आगजनी करी गई, किस तरीके से भीड़। न्यायिक आयोग की जांच टीम पर भी तो भरोसा नहीं है फाजिल अहमद आपको? परेशान तो आप लोग हो रहे हैं, देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन आप पत्थरबाजी से चलाना चाहते हैं। फाजिल अहमद, देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन आपकी इच्छा है
कि पत्थरबाजी से चले देश। देश पत्थरबाजी से नहीं चलेगा। मतलब समझ गए आप? बुद्ध को हम देश कह दिए तो आपको अरे पत्थरबाज बहुत नजर आने लगा। रांची में क्या हुआ हम था? निपट लेंगे। रांची के अरे वो पत्थरबाज भाई जो है भाजपा हमारे, के कार्यकर्ता हाँ, थे, अरे वो जेल में है लोग भाई अभी, है हमारे, उन पर कुछ वो बोलेंगी? भाई है हमारे। आप कौन चिंता भाई मत है? कीजिए, रांची इतना वाले भाई घबराने हैं की जो जरूरत रांची नहीं के है पुलिस फाजिल वाले अहमद। अस्पताल में भर्ती हैं। अरे फाजिल वो भाई अहमद हैं साहब, आपके। इतना चिल्लाने और की हम जरूरत कसाई हैं। नहीं है, ना चिंता करने की जरूरत है। फाजिल बुद्ध अहमद, के देश में फाजिल हम अहमद, बुद्ध की बात ना करें। मैं एक चिंता मत स्कॉलर होने कीजिए। के नाते हर बार आपसे उम्मीद इतना करता हूं मत कि कुछ तर्क घबराइए। देंगे, लेकिन आप कुतर्क इतना मत करने में माहिर घबराइए। हैं। मैं आपसे आप पूछ रहा हूं कि बुरा एएसआई की मान टीम रहे को हो, क्यों बुद्ध की रोका? बात नहीं करो तो आपको बुरा अरे भाई, लग रहा है। सवाल तब से मैं आप पूछ कह रहा रहे हैं हूं, कि बुद्ध का एक ही देश सवाल नहीं है, पूछ बताइए। रहा हूं बार बार, एएसआई की दुनिया टीम का को देश रोका क्यों बुद्ध जाता की रहा? धरती है। प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं विदेशों में, वो कहते हैं फाजिल जाके अहमद कि हम साहब, बुद्ध के देश एएसआई से की आए टीम हैं। को आप रोका कह रहे क्यों हैं कि जाता बुद्ध रहा? क्यों एएसआई कर रहे की हैं? टीम को क्यों रोका जाता रहा? कहाँ रोक रहे हैं एसआई की टीम को? अच्छा, कहाँ रोका? किसे आप सुना कभी इससे पहले आपकी एसआई कहीं गया था? विष्णु ये कुमार तो शर्मा जी अचानक मतलब से झूठ बोल रहे हैं। पिछले वही तो 19 कह रहा तारीख से मामला हूं, सुनने में सबसे आ रहा है। सत्यवादी इसके जो है पहले फाजिल आप अहमद है, यहाँ पर कभी घोषित चर्चा कर की है लीजिए इस पर? स्वघोषित सच्चे इंसान है। ठीक है, ये अभिषेक रिकॉर्डेड है। इनको भाई न्यायिक जांच आयोग की टीम पर भी भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि पुलिस से क्यों पूछताछ कर रहे हैं। अब न्यायिक जांच आयोग की टीम कैसे पूछताछ करेगी, वो फाजिल अहमद से सीखे क्या? किस तरह से यहाँ टीम जांच करती है, जरा आप बताइए ना। बिल्कुल कई सारे पहलू हैं सुमित। आप समझिए कि ये पूरा मामला जो इस तरह खूनी संघर्ष में बदला, उसके पीछे कौन लोग थे? क्या वाकई कोई मॉब पुलिंग हुई थी? पहले से कोई मैसेजेस किए गए थे? ये वो सारे बिंदु हैं जिसको लेकर जांच चल रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी कुछ इस्तेमाल हुआ, ऐसी बातें भी इंटरनली सामने आई। पुलिस ने जो प्राइमरी जांच की उसमें ये पता चला कि कई सारे लोग थे जो संभल से नहीं थे, वो वहां क्या करने पहुंचे थे। कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लोगों का नाम सामने आया है, चाहे वो बर्क साहब हों या फिर यहाँ के विधायक के बेटे, उनका नाम सामने आया कि वो लोग वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस रंग में आ गया। पुलिस ने, प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन इस पूरी मामले में जिन परिवारों के लोग उस वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, क्या अचानक से किसी के पास इतने पत्थर आ जाएंगे? क्या अचानक से लोग इतने उग्र हो जाएंगे बिना उनको पहले से कुछ बताए? क्या अचानक से लोग नहीं, इस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे? संभल मैं जितने दुकानदारों की भी लिस्ट बना रही है, उनसे भी पूछताछ कर रही है, तो ये जांच की प्रक्रिया है। इनको लग रहा है कि नहीं पुलिस से पूछताछ करें। हालांकि फाजिल अहमद क्यों कह रहे हैं हम जान रहे हैं, उन्हें भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ उनके खिलाफ है। लेकिन फिर भी जांच टीम कैसे पूछताछ करती है, किन किन लोगों से करती है, जरा ये आप बहुत संक्षेप में बताइए इन्हें। बिल्कुल, ये न्यायिक आयोग है और जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक एक्स डीजीपी और साथ ही साथ एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं। निष्पक्षता की बात अगर की जाए तो आज सबसे पहले एक प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी जांच को शुरू करने का, कॉन्स्टिट्यूट करने का और उसमें बयान दर्ज करने का। आज न्यायिक आयोग की टीम के 2 सदस्य, पूर्व डीजीपी एके जैन, जिनकी आधी जिंदगी यानी आधी नौकरियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीती हैं, मेरठ, संभल, इन जगह पे वो एसएसपीज रहे हैं, डीआईजी बने हैं, यहीं पर वो आईजी पोस्ट हुए हैं, बहुत बारीक से समझते हैं, इसीलिए उनको नामित किया गया। वो यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने मौका मुआयना किया, पूरा एक सर्किल लिया उस इलाके का जहां पर ये पूरी घटना हुई, जामा मस्जिद का पूरा एक सर्किल लिया। पुलिस का बड़ा बंदोबस्त है। देखा कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ पे हैं, कैमरे कहाँ पे लगे थे जो तोड़े गए, ये भीड़ कहाँ से आ सकती थी, इन्हें कहाँ डाइवर्ट किया जा सकता था। तो ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ से, लेकिन हाँ ये साफ है, वहां पूछा गया कि रिस्पांस टाइम कितना था। एसएसपी से पूछा गया, एसपी से पूछा गया, डीआईजी से पूछा गया, आपको कब पता चला, क्या आदेश दिया आपने, उसका कॉल डिटेल दीजिए। दिक्कत ये है, आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें सीडी फॉर्मेट में फाजिल अहमद जैसे जो स्कॉलर है ना, अब इन्हें भरोसा नहीं है। अब क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि सब कुछ इनके खिलाफ है। अब एएसआई भी कह रही है कि भाई हमको रोका जा रहा था, तो एएसआई पर भरोसा नहीं है, वकील पर भरोसा नहीं है। अब न्यायिक आयोग ने आज जांच शुरू ही की, अभी से सवाल उठाना शुरू। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि मौका जो टीवी पर डिबेट करते ये हैं, राजनीतिक मौका करने का राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी का पक्ष नहीं है फाजिल अहमद, आप जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर हम नहीं आते हैं। खुलकर बोलिए, प्रवक्ता हैं हम, मुस्लिम स्कॉलर मत बनिए। जो सच्चा है, जो सही है, उसे आप स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी इच्छा है और वो भी लोग जानते हैं। इन सब के बीच अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका। इन सबके बीच जो संभल हिंसा मामले में पुलिस ने स्थानीय एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल महमूद फरार हैं। अब सोहेल महमूद पर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है, जबकि उनके पिता और एसपी विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं कि सोहेल हिंसा की जगह पर मौजूद नहीं था।
विधायक इकबाल महमूद से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग टीम पहुंच रही है, साथ ही साथ राजनीतिक दल के जो डेलीगेशंस हैं वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, उन्हें रोका गया और ये 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक 163 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है और ये अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अभी राजनीतिक दल के लोग ना आए। कल कांग्रेस का भी डेलीगेशन यहाँ आने के लिए ऐलान कर चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल से विधायक इकबाल महमूद साहब हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, पूरी घटना हुई जब आपको भी फ़ोन से लोगों ने जानकारियां दी होंगी, तमाम सारी बातें हुई होंगी, जांच हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या कहेंगे आपकी सौहार्द का संभल, भाईचारे का संभल इस तरह से, और अब इस पूरे मामले में जिस तरह जांच हो रही है। और लेकिन एक और बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी धीरे धीरे, आप समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस कोशिश कर रहा है आने की। देखिए, अब ये घटना 19 और 24 तारीख की घटनाएं हैं, ये तो सब जान चुके हैं इसकी वास्तविकता क्या है। मगर अब सरकार ने न्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक आयोग बनाया है, उसके 2 सदस्य हैं जो IAS हैं। वो मालूम हुआ आज मुझे कहीं से कि वो लोग यहाँ आए थे तीनों और संभल का भ्रमण किया, मगर हमें कोई उसकी सूचना नहीं दी गई और ना ही हमें मालूम हुआ वो कब आए, कब चले गए। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है। उसका विवाद अब ये शुरू होगा। कुछ हैबिचुअल लोग हैं, विष्णु मौली जैन, वो इस तरह की बात देश के अंदर करते रहते हैं। पहले उन्होंने मथुरा में, फिर काशी में, अब संभल में, मालूम हुआ कि वो अजमेर पहुंच गए। तो ये चीज़ इसने देश के वातावरण को दूषित करने का काम कर रहा है। यहाँ संभल में अब कई बहुत अरसे से हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप चला हुआ है, सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये वातावरण अच्छा चल रहा था, मगर इन सांप्रदायिक शक्तियों ने इस एक वाद दायर करके संभल के माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इसमें एक रिट याचिका पर अपना फैसले में दिया कि जो संभल के न्यायालय का जो आदेश है उसको तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई ना हो जाए। चलिए ठीक है। अब फाजिल अहमद साहब, अब जांच अपनी जगह है, जांच होगी और जांच हो रही है। अब आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन जांच एजेंसियां अब आपके मुताबिक तो नहीं चलेंगी, ना किसी के मुताबिक चलेंगी, वो सबूतों के आधार पर काम करेंगी। लेकिन जिन बातों का जिक्र ये बार बार मैं कर रहा हूं कि ASI की टीम को रोकने की बात, या जो तस्वीरें आ रही हैं, जो नक्शा पेश किया जा रहा है, एक बात तो है कि आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप सीधे कह देंगे, ऐसा भी तो नहीं है, कुछ तो बात रही है। जो 5 लोग मर गए वो अपनी ही गोली मार ली, अपने को सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। तमंचे से गोली मारी गई, बात करेगा, उनके परिवार के लोगों से बात करेगा, तमंचे से गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती हैं जो लोग अस्पताल। देखिए, आप बीच में बोलेंगे तो हम बोलना छोड़ देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं तमंचे से गोली मारी गई। आप एकदम हर बात आप काउंटर कर दे रहे मेरा। ये चीज ठीक नहीं है। भाई मैं फैक्ट सुधार दे रहा हूं फाजिल अहमद साहब, फैक्ट सुधार दे रहा हूं, क्यों खींच रहे हैं? नहीं, आप जज मत बनिए। नहीं, जज मैं नहीं बन रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जज आप भी नहीं है ना मैं हूं, लेकिन जो सच है उसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने अपने को गोली मार लिया। हाँ, नहीं, तमंचे की गोली से लगी है, अब तमंचा किसने चलाया ये जांच का विषय। नहीं, तो पुलिस को अपने इतना क्लीन चिट देते रहे, इतना ज्यादा आप इसके पुलिस को आप ना दोषी बता सकते हैं, ना हम दोषी बता सकते हैं, ना क्लीन चिट। आप तो सीधे कह रहे हैं न्यायिक आयोग, आप तो न्यायिक आयोग की टीम पर भरोसा नहीं है आपको। हम न्यायिक आयोग को तो हमने सिर्फ पूछा उनसे कि जैन साहब वही ना जो भाजपा का पक्ष टीवी पे रखते हैं। यही तो दिक्कत है फाजिल अहमद, नहीं तो यही तो दिक्कत है फाजिल अहमद साहब कि आपको आपके लिए मुताबिक टीम गठन हो। हमारा स्क्रीन नहीं आ रहा है। चलिए, बाबर को मानते हैं, बाबर पर भरोसा है, बाबर पर अकबर पर भरोसा है, बाबर और अकबर के दौरान की चीजों पर भरोसा है।
बिल्कुल भरोसा है। वो तो इस देश को इकट्ठा करने में अखंड भारत बनाया था उन्होंने। अच्छा, उन्होंने इस देश को भारत तो बनाया। ये जो हरिहर मंदिर को लेकर दावा किया गया है ना, कोई जरा वो भागलपुर भी का आपको राजा, डिटेल दिखाते कोई हैं, लखनऊ जरा का वो भी राजा, आपको डिटेल कोई दिखाते हैं। आइए, बाबरनामा और आईने अकबरी पर भरोसा है ना? आपको तस्वीरें हमने दिखाई कुआं पूजन की, उस पर भरोसा नहीं है। नक्शा दिखाया हमने, वो भरोसा नहीं है। तो जरा बाबरनामा और आईने अकबरी में भी जिक्र है इसका। बाबरनामा किताब के अंश का हवाला दिया गया है हिंदू पक्ष की ओर से, और आप जाकर पढ़ भी सकते हैं, आप भी स्कॉलर हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी, ये बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में। अब इसे ट्रांसलेट किया था, जिसका अनुवाद एनेट सुसान्नाह बेवरिज ने किया है। और इस किताब के पेज नंबर मैं बताता हूं, पढ़ लीजिएगा। बाबरनामा किताब में पेज नंबर 687 पर संभल के मंदिर का जिक्र है। अब बाबर को मानने वाले लोग भी तो कम से कम मान लेंगे। हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था, ये बाबरनामा कहता है। और वही 933 हिजरी में संभल में उसने हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, ये बाबरनामा किताब में जिक्र है। पेज नंबर भी हमने बता दिया। बाबर के आदेश पर मंदिर को मस्जिद में बदला गया, ये बाबरनामा किताब में लिखा है, हमने नहीं बताया। बाबर के आदेश पर मंदिर को मस्जिद में बदला गया, और मस्जिद पर आज भी एक शिलालेख में इसका जिक्र है। ये तो बाबरनामा हो गया। बाबर को मानने वाले हैं आप, अकबर को मानने वाले भी हैं, उस दौर की चीज़ों को भी आप कम से कम मानेंगे। आईने अकबरी, अब आईने अकबरी किताब के अंश का भी हवाला दिया गया, और किसी हिंदू ने नहीं लिखा है। आईने अकबरी किताब को अबुल फजल ने लिखा। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने ये किताब लिखी थी, आईने अकबरी। और आईने अकबरी में भी 1589 से 1600 के बीच ये किताब लिखी गई, जिसमें पेज नंबर 281, नोट कर लीजिएगा, मंदिर का जिक्र है। अब ये सब कुछ आधार बनाया गया। किताब के मुताबिक संभल में हरिमंडल नाम के मंदिर होने की बात है आईने अकबरी में, और ये मंदिर ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार यहीं प्रकट होगा, ये लिखा हुआ है, जो कल की अवतार की बात की जाती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1527-28 में बाबर के सेनापति ने मंदिर को ध्वस्त किया। अब आईने अकबरी के अलावा एक एएसआई रिपोर्ट, अब एएसआई को तो आप नहीं मानते, लेकिन एएसआई रिपोर्ट अंग्रेज के शासनकाल की 1874 से 76 के बीच में भी एएसआई की रिपोर्ट है, इसी संभल से संबंधित। तत्कालीन महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की गई, और इस रिपोर्ट को बाद में किताब के तौर पर प्रकाशित भी किया गया। और उस किताब में भी, उस रिपोर्ट को जो किताब के तौर पर प्रकाशित किया गया, उस किताब में भी 1874 से 76 के बीच किए गए सर्वे के संबंध में पेज नंबर 24 से 27 तक संभल का जिक्र है। और संभल का जिक्र क्या है? लिखा है कि संभल रोहिल खंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मत नदी पर बसा है, बिल्कुल वो नदी है। सतयुग में इसका नाम साब्रित या सब्रत और संभलेश्वर बताया जाता है। एएसआई रिपोर्ट अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेजों ने जो तैयार की थी। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा जाता है। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। अब बाबरनामा को भी मत मानिए आप, आईने अकबरी को भी मत मानिए फाजिल अहमद। इसका हम अगर जवाब लेना चाहें तो बोलिए, हम बोले। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अकबर के जमाने में अल्लो उपनिषद लिखा गया, और उस अल्लो उपनिषद में लिखा गया, 108 उपनिषद है ना, उस अल्लो उपनिषद में लिखा कि अकबर बहुत महान राजा है, तो जिसका दादा इतनी मंदिर तोड़ा उसको आप महान क्यों बोल दिए? अल्लो उपनिषद में आप बोल रहे हैं कि अकबर बहुत महान बादशाह है, हम उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, और पूरा उपनिषद अकबर की महानता से भरा पड़ा है। हाँ। जिसका दादा ने इतना मंदिर तोड़ा, आप उसकी इतना चरण चुंबन क्यों कर रहे थे? नहीं, चरण चुंबन आप कर रहे थे ना। अभी ने आपने कहा ना बाबर अकबर को आप मानते हैं अखंड भारत, तो भाई बाबर की आत्मकथा को भी नहीं मानेंगे, बाबर की आत्मकथा को नहीं मानेंगे भाई। बाबर की रूह बुरा मान जाएगी, बाबर की रूह बुरा मान जाएगी फाजिल अहमद साहब। आप उनकी आत्मकथा को भी नहीं मानेंगे, उनकी आत्मकथा को नहीं मानेंगे आप उनकी आत्मकथा को नहीं मानेंगे। हद है। चेतनानंद सरस्वती जी, एक एक सवाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तर्क और तथ्यों के साथ, इनके पास उपनिषद को नहीं मानेंगे। नहीं, ये बिल्कुल, ये जिस उपनिषद की बात कर रहे हैं उस उपनिषद की तुलना सुमित जी बिल्कुल इसी तरीके से की जा सकती है जिस तरीके से एएसआई को जबरन रोक दिया गया। जब जब बाहुल्य क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक रहेगा, वहां स्थिति इसी तरह से डेवलप होगी और इसी तरीके से तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से अकबर को महान बता दिया गया। चरण चुंबन कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय जो आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ हिंसा की, जिन्होंने यहाँ भारत को विध्वंस किया, उनका जो पदचिन्ह है, उन पर फाजिल अहमद साहब जैसे लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुखद है भारत के लिए कि एक तरफ हाथ में संविधान लेते हैं और दूसरी तरफ पत्थरबाजी करके सारी न्यायिक प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। किसी संभल में जब भी सर्वे होगा,
आगे जो भी प्रक्रिया होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे तो लगता है फाजिल अहमद साहब सांच को आज कैसी आप सर्वे भाजपा के पत्थरबाजों पर भी बोल दीजिए जरा सा। अरे आप सर्वे रांची के भाजपा के पत्थरबाजों ने जो पुलिस वाले आज भी भर्ती किया उस पर भी 2 लाइन बोल दीजिए। सुनिए फाजिल अहमद संभल पर साहब, एक जहाँ शब्द पे- नहीं निकला फाजिल अहमद साहब का। मैम बहुत फाजिल शुक्रिया अहमद साहब, दीजिए, बहुत रांची के पे आप पत्थरबाजों चले को गए। जो भाजपा के कार्यकर्ता आपका बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा। लेकिन मैं बहुत कोशिश मैंने की कि एक शब्द कम से कम फाजिल अहमद संभल पर कुछ बोल दें। एएसआई को क्यों रोका जाता रहा, कुछ नहीं बोले। ये सारी तस्वीरें कुआं पूजन की या नक्शा, वो भी उस पर भी कुछ नहीं बोले। या फिर बाबरनामा, चलिए बाबर को मानते हैं, अकबर मानते हैं, बाबरनामा आईने अकबरी में इनका जिक्र है संभल में मंदिर का, उस पर भी कुछ नहीं। सवाल का जवाब ना होना या फिर सवाल का जवाब कुतर्क से देना या फिर कुछ और बोलना, ये भी एक संकेत है कि एक बड़े सच को छिपाने की कोशिश की जाती रही। कोर्ट तय करेगा, सर्वे होने देना चाहिए था, एएसआई को अंदर जाने देना चाहिए था। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।